एक बात पीछे रह गई, यहां पर कर देता हूं मौलाना। मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं कि अहले बैत यजीद को करबला का जिम्मेदार नहीं समझते थे। क्या कहा मैंने? वो जुमला तो देखो, बात तो देखो, क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं। मौला अली के भतीजे थे हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार। जाफर तैयार मौला अली के भाई थे, बड़े भाई थे। उनके बेटे थे हजरत अब्दुल्ला, ये सहाबी भी थे। इनके बेटे हुए हैं मुआविया, उनके बेटे हुए हैं मुआविया के बेटे आगे हुए हैं यजीद। मौला अली का भाई जाफर, मौला अली के भाई जाफर के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे हुए मुआविया, मुआविया के बेटे हुए यजीद। अरे भाई अजीब बात है, ये तो आज तक नहीं सुना हमने। खुसूसन ये बात अजीब लगेगी बर्फानी रीछ को, कोहिस्तानी रीछ को। ये कैसे हो सकता है कि करबला के बाद मौला अली के इतना जिगरमंद लोग वो यजीद नाम रखे और मुआविया नाम रखे? ये नहीं हो सकता। वो दिखाता हूं, और वो भी शियों की किताब से। फुद्दू, तुमने फुद्दू को देखा है? तवज्जो है? ये देखो क्या लिखा हुआ है। हमारे पास बुखारी है, शियों के पास अल काफी है। ये उसके साथ की शुमार होती है उनके मज़हब में, बल्कि वो तो बुलंद समझते हैं। देख रहे हो, उसूल काफी, ईरान का छापा। पहला हिस्सा जो मुअस्ससत इहयाइल कुतुबिल इस्लामिया की छपी हुई। तवज्जो है? इमाम हसन की औलाद में से, क्या कह रहा हूं, ओ नीचे जाकर हजरत अब्दुल्ला के दो बेटे थे मोहम्मद और इब्राहिम। ये दोनों उठे थे खलीफा मंसूर अब्बासी के मुकाबले में खिलाफ। एक भाई मदीने में उठे, दूसरे बसरा में। तवज्जो है? अब ये अहले बैत की जंग हो रही है, अहले बैत के साथ। क्या कह रहा हूं? हाँ, ये उनको जवाब मैं दे रहा हूं जिन्होंने कहा बनु उमय्या ने इस्लाम को बहुत नुकसान दिया और ये फायदा है। खलीफा मंसूर अब्बासी, ये दोनों भाई पहले उनके साथ थे मंसूर अब्बासी के पास। जब हुकूमत बन गई तो बाद में खिलाफ हो गए। खिलाफ होकर एक मदीने में उठ खड़े हुए और एक बसरे में। तवज्जो है? अब हुआ क्या? ईसा बिन मूसा, खलीफा मंसूर अब्बासी के ये चाचा थे, उन्होंने इनको भेजा मदीना शरीफ
लड़ने के लिए। वो बागी जो उठे हुए थे खिलाफ मुकाबले में, उनके साथ लड़ने के लिए भेजा। काला फतक, अब अगले लफ्ज़ सुनना। फतकद्दमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अला मुकद्दमत ही यजीद बिन मुआविया बिन अब्दुल्लाह बिन जाफर। जो इमाम हसन की औलाद में से मदीना शरीफ में हजरत मोहम्मद खलीफा मंसूर अब्बासी के मुकाबले में उठे हुए थे, उनके अगले दस्ते का जो अमीर था, जिसको आजकल आप कमांडर कहते हैं, अगला दस्ता, क्योंकि 5 दस्ते होते हैं जंग के लिए अरबी में, अगला, दाएं, बाएं, पीछे, दरमियान वाला, अगले को अरबी में मुकद्दमा कहते हैं, दाएं को जमीन मैमना कहते हैं, बाएं को मैसरा कहते हैं। वो खल्फ है, दरमियान वाला कल्ब है। 5 दस्ते बनाकर लड़ते थे। अगले दस्ते का जो अमीर था, इमाम हसन की औलाद में से उठने वाले हजरत मोहम्मद की फौज का, उसका नाम क्या था? उसूल काफी में लिखा हुआ है, यजीद बिन मुआविया बिन अब्दुल्लाह बिन जाफर तैयार। करबला हो चुका है। कब का करबला हो चुका? खलीफा मंसूर अब्बासी। करबला तो हुआ था यजीद के दौर में, ये तो खलीफा मंसूर अब्बासी है, अब्बासियों की हुकूमत है, बाद में कितने अरसा बाद आई। लेकिन इस अहले बैत के बंदे के दस्ते के अमीर वो कौन है? नाम यजीद, अब्बा मुआविया, दादा अब्दुल्ला, परदादा जाफर तैयार, जो मौला अली का भाई है। शिया लग रहा है। शिया को लिखते हुए शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई है? मैं यजीद बिन मुआविया लिख रहा हूं और वो भी मौला अली का भतीजा। ये क्या हुआ? अच्छा मुझे बताना, अहले बैत की आपस में, अहले बैत हजूर का, यानी अहले बैत जो मौला अली का ये घर शरीफ है और चाचे आपके भाई हो गए, आप उनकी औलादें हो गई, इनका आपस में इनका कोई सलूक था या नहीं? बोलो तो सही। एक दूसरे की गैरत रखते थे या नहीं? बोलो तो सही। आजकल कोई मोटी ढुई वाला ये तो अली की गैरत रखे, लेकिन अली की औलाद अली की गैरत ना रखे तो गलत है। ऐसे रीच और मैं पूछता हूं, दल्ले भड़वे बेगैरत करबला के बाद अली के घराने में यजीद के खिलाफ गैरत ही नहीं है। तू कहता है नाम रखना यजीद हराम है, हराम है, यजीदी बन जाता है, तो दल्ले बता, इमाम हसन का बेटा अब तेरे नजदीक यजीदी बन गया कि नहीं बना? उनका बाप मुआविया बन गया कि नहीं? बिरादरी बन गई कि नहीं? बिरादरी वाले नहीं रोक सकते थे, दुश्मन का नाम लिख रहा है। मालूम हुआ यजीद को करबला का जिम्मेदार ठहराना ये तो अहले बैत का मजहब नहीं। तुमने कहां से निकाल लिया? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जो मैं कह रहा हूं और कह चुका हूं, किसी एक बात का दुनिया अरब अजम जवाब दे दे
मैं तौबा करके सारी जिंदगी उनके घराने की नौकरी करूंगा। वरना मैदान छोड़कर भागना ये हमारा काम ही नहीं है। हम मैदान में उस वक्त तक रहते हैं जब तक मुकाबिल भागता नजर ना आए। अब समझ आ गई।